इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इस बटन के बारे में। इस बटन को हम कहते हैं पुश बटन। इसका जो रेड पार्ट आपको दिखाई दे रहा है उसके ऊपर अगर हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो उस फोर्स के कारण वो रेड कलर का पार्ट डाउन पोजीशन में चला जाता है, और जैसे ही उसके ऊपर लगने वाला फोर्स हम रिलीज़ करते हैं तो वो रेड कलर का पार्ट अपने आप उसके ओरिजिनल स्टेट में आ जाता है, यानी कि अप पोजीशन में आ जाता है। तो इसी कारणवश इस बटन को हम कहते हैं पुश बटन, यानी कि जब इस बटन को हम पुश करते हैं तब वो डाउन पोजीशन में चला जाता है, और जैसे ही उसके ऊपर लगने वाला फोर्स हम रिलीज़ करते हैं तो ये अपने आप अपने ओरिजिनल स्टेट में आ जाता है। इस पुश बटन के टोटल 4 टर्मिनल्स है, आप देख सकते हैं यहाँ पर, और इस टर्मिनल्स को हम समझते हैं एक डायग्राम के थ्रू। यहाँ पर मैंने पुश बटन का एक सिंपल सा डायग्राम बनाया है। ये मेरा पुश बटन है और ये 4 टर्मिनल्स है पुश बटन के। पुश बटन के जो 4 टर्मिनल्स होते हैं वो 2-2 पेयर्स में आपस में कनेक्टेड होते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये 2 पेयर से ये दोनों टर्मिनल से वो आपस में कनेक्टेड है, वैसे ही ये 2 टर्मिनल्स आपस में कनेक्टेड होते हैं। तो पुश बटन के जो 4 टर्मिनल्स होते हैं उसमें से 2-2 टर्मिनल्स आपस में कनेक्टेड होते हैं। यदि ऐसा वाला पुश बटन हमें दिया जाता है जिसके 4 टर्मिनल्स होते हैं तो हमें पता नहीं चलेगा कौन से 2 टर्मिनल्स आपस में कनेक्टेड होते हैं। तो पता करने के लिए हम मल्टीमीटर का यूज़ करते हैं। हम मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी मोड पर सेट करके पता करेंगे कि ये इस पुश बटन के कौन से टर्मिनल्स आपस में कनेक्टेड है। यहाँ पर मैंने मल्टीमीटर को सेट किया है कंटिन्यूटी मोड पर। अभी मुझे सिंपली क्या करना होगा, मल्टीमीटर के दोनों प्रोब्स को अपने पुश बटन के किसी भी 2 टर्मिनल के साथ कनेक्ट करना होगा, और यदि वो दोनों टर्मिनल्स कनेक्टेड होते हैं आपस में इंटरनली तो मल्टीमीटर से बीप की साउंड हमें सुनाई देगी। और यदि ये दोनों टर्मिनल्स पुश बटन के आपस में कनेक्टेड नहीं है तो हमें बीप की साउंड सुनाई नहीं देगी। तो यहाँ पर मैं सिंपली क्या करता हूँ, मल्टीमीटर के दोनों प्रोब से अपने पुश बटन के 2 टर्मिनल्स के साथ कनेक्ट करता हूँ। तो यहाँ पर मुझे कोई साउंड सुनाई नहीं दे रही है, इसका मतलब ये हुआ कि ये 2 टर्मिनल्स आपस में कनेक्टेड नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, अभी अदर 2 टर्मिनल्स को चेक करूँगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मल्टीमीटर से मुझे साउंड सुनाई दे रही है। तो मैं इजीली इस तरह से फाइंड कर सकता हूँ कि कौन से 2 टर्मिनल्स आपस में कनेक्टेड होते हैं। इस पुश बटन की स्विचिंग एक्शन होती है उन 2 टर्मिनल्स में जो 2 टर्मिनल्स आपस में कनेक्टेड नहीं है। तो हम इस पुश बटन के 2 टर्मिनल्स यूज़ करेंगे जो आपस में कनेक्टेड नहीं है इन ऑर्डर टू यूज़ दिस पुश बटन। और डायग्राम के थ्रू समझते हैं कि इसको हम कैसे यूज़ करेंगे हमारे प्रोजेक्ट में। यहाँ पर मैंने अपना पुश बटन ड्रॉ किया है, एक डायग्राम सिंपल सा, लेकिन उसके सिर्फ मैंने दोनों ही टर्मिनल्स यहाँ पर शो किया है और वो 2 टर्मिनल्स आपस में कनेक्टेड नहीं है। अपना पुश बटन जब अप कंडीशन में होगा तो उसके 2 टर्मिनल जो आपस में कनेक्टेड नहीं है वो मैंने यहाँ पर शो किया है। तो 2 टर्मिनल्स आपस में कनेक्टेड नहीं है तो उनको हम कहते हैं ओपन कंडीशन। एंड जब हम उस पुश बटन के ऊपर कोई फोर्स अप्लाई करते हैं तो होगा क्या कि वो 2 टर्मिनल्स जो आपस में कनेक्टेड नहीं थे वो कनेक्टेड हो जाएंगे और पुश बटन कहलाएगा डाउन कंडीशन में, और इस सिचुएशन को हम कहते हैं क्लोज कंडीशन। तो सिंपली इन दोनों चीज़ को अंडरस्टैंड करते हुए हम पुश बटन को कुछ इस तरह यूज़ करते हैं।
जो दो टर्मिनल्स आपस में कनेक्टेड नहीं है उसमें से एक टर्मिनल्स के साथ हम रेजिस्टर का यूज़ करते हैं और उसको 5 वोल्ट का सप्लाई देते हैं और दूसरा टर्मिनल हम देते हैं ग्राउंड में। ऐसा करने से क्या होगा, इसमें से करंट फ्लो नहीं होगा क्योंकि ये ओपन कंडीशन है हमारी। तो हम क्या करेंगे इस सिचुएशन में, हम एक यहाँ से एक वायर कनेक्ट करेंगे और वो देंगे हम हमारे आर्डिनो बोर्ड पर, और आर्डिनो को हम प्रोग्राम करके कहेंगे कि यहाँ पर जितना वोल्टेज है उतना वोल्टेज रीड करे। तो इनिशियली इस कंडीशन में आर्डिनो रीड करेगा 5 वोल्ट को। इस पिन को हमने दिया आर्डिनो को और आर्डिनो रीड करेगा 5 वोल्ट को। क्यों? क्योंकि यहाँ से 5 वोल्ट हमें मिल रहा है और करंट ना फ्लो होने के कारण यहाँ पर कोई भी वोल्टेज ड्रॉप नहीं हो रहा है। इसके कारण यहाँ पर आर्डिनो रीड करेगा 5 वोल्ट को। जब इस पुश बटन को हम पुश करेंगे तब कंडीशन कुछ इस तरह होगी, यानी कि क्लोज कंडीशन होगी। तो इस सिचुएशन में होगा क्या, यहाँ पर 5 वोल्ट है और सर्किट भी कंप्लीट है, कहीं से भी ब्रेक नहीं है। तो यहाँ पर होगा ये कि करंट फ्लो होगा और ग्राउंड में चला जाएगा। तो यहाँ पर हमने एक वायर ऑलरेडी कनेक्ट की है और हमने कनेक्ट किया है आर्डिनो के साथ। तो यहाँ पर आर्डिनो रीड करेगा इस सिचुएशन में 0 वोल्ट को। कितना? 0 वोल्ट। तो यहाँ पर इस सिचुएशन में आर्डिनो डिटेक्ट करेगा 0 वोल्ट, यानी कि जब पुश बटन को हम पुश करेंगे, और इस सिचुएशन में आर्डिनो डिटेक्ट करेगा 5 वोल्ट। यहाँ पर जब करंट फ्लो होता है तो सारा का सारा वोल्टेज रजिस्टर के अक्रॉस ड्रॉप हो जाता है और इस कारणवश हमें यहाँ पर 0 वोल्ट मिलता है। अभी यहाँ पर अपना जो आर्डिनो है वो डिटेक्ट करेगा 5 वोल्ट को या फिर 0 वोल्ट को, डिपेंडिंग अपॉन वेदर दिस बटन आइदर पुश्ड और नॉट पुश्ड। तो यहाँ पर हम फर्दर आर्डिनो को इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं कि 5 वोल्ट डिटेक्ट कर रहा है तो फर्दर कोई एक्शन हो जाए, या फिर 0 वोल्ट डिटेक्ट कर रहा है तो फर्दर कोई एक्शन हो जाए। तो इस तरह से हम हमारे प्रोजेक्ट में पुश बटन को यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि इसका यूज़ करके एक एलईडी को ऑन या ऑफ कैसे किया जाता है।